बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, एक बड़ी आम सी कहावत है, पैसा कमाना तो हर कोई जानता है और पैसा बचाना भी हर कोई जानता है। एक बड़ी आम सी कहावत की तरफ मैं आपको बता रहा था। एक बड़ी आम सी कहावत है कि किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है, और ये हकीकत है, वाकई बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि लोग हमारी जेब से बड़ी आसानी से पैसा निकाल लेते हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि लोगों के पास ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जो हमारे जेब से आसानी से पैसा निकाल लेते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों के ऊपर हम ओवरकम करें और अपना पैसा सेव करें। आज हम आपको पैसा बचाने के तरीके बताएंगे, पैसा, हाउ टू सेव मनी। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्स्ट्रा मनी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे तमाम दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिनके ऊपर आप अमल करके एक्स्ट्रा अपनी ज़िंदगी में जो पैसे ज़ाया करते हैं वो ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि बचाने के काबिल हो जाएंगे। ज़िंदगी में याद रखिएगा, सबसे पहले आप कोशिश करें छोटी छोटी सेविंग्स करने की कोशिश करें। आप 1 रुपए को भी जो है माइनर ना समझें। 1 रुपया आज एक है, लेकिन अगर 30 दिन में अगर आप एक एक रुपया बचाएंगे तो आपके मंथ एंड पे 30 रुपए हो जाएंगे, और ईयर एंड पे वो आपका तकरीबन 350, 350 से 400 रुपए के दरमियान हो जाएगा। लेकिन आपको 1 रुपया निकालते निकालते कोई पता नहीं चलेगा। मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप एक एक रुपया बचाएं, मकसद ये है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी सेविंग्स आप डेली की आप अपनी आदत बना लें कि मैंने यार डेली अपनी जो मेरा जेब खर्च है उसमें से मैंने 20 रुपए या 30 रुपए का एक पोर्शन मैंने ज़रूर बचाना है। और इस तरह आप मंथ एंड या ईयर एंड पे जब जाएंगे तो वो एक बड़ी अमाउंट बन चुकी होगी। आप सेविंग की आदत डालें। सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे बैंक में पैसे जमा पड़े हैं ना। यार, बैंक में तो जमा पड़े हैं, जब तक आप बैंक से निकाले हुए पैसों में से नहीं बचाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसे आपने बैंक से निकाले हैं वो आप सारे के सारे ही खर्च कर दें, नहीं, आप उनमें से भी सेव करें। जब आप उनमें से सेविंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बैंक में से जो आप पैसा निकाल रहे हैं उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी निकालने की, तो आपकी वहाँ पे भी सेविंग होगी, और आपकी जो यहाँ पे छोटी छोटी सेविंग्स होंगी वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। नंबर 2, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अक्सर हम लोग मोबाइल ऐप्स के ऊपर हमने, जैसे फूड पैंडा हो गया और इस तरह की मल्टीपल और एप्लीकेशंस होती हैं, उस पर हमने अपना कार्ड जो होता है, हमारा डेबिट कार्ड या हमारा क्रेडिट कार्ड, उसको हमने चढ़ाया हुआ होता है। जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं वो हमारी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता, हमारी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और हम ऑर्डर कर देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कोशिश कीजिएगा, अपनी ये आदत बना लें कि अगर आपने ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर अपना कार्ड चढ़ाया हुआ है तो उसको सबसे पहले हटा लें। ये एक ऐसा डाकू है जो आपको रोज़ लूटता है और आपको पता भी नहीं लगने देता। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यार हम तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो फूड तो हमने ऑर्डर करना है, लाजमी सी बात करना है। दोस्तों, जब आप फूड्स में देखते हैं ना कि एक 10 रुपए की चीज़ है, एक 15 रुपए की, एक 20 रुपए की है, अगर आपकी पेमेंट कार्ड से हो रही होती है तो आप 15 रुपए या 20 रुपए की चीज़ भी ले लेते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप से वो ऑर्डर नहीं करते, और अगर वो ऑर्डर आप फ़ोन उठा के फ़ोन से करते हैं, राइडर आता है आपके घर पे ऑर्डर डिलीवर करता है, तो आप उसको ऑर्डर उसी हिसाब से करेंगे जितने पैसे आपकी जेब में होंगे। अगर आपकी जेब में पैसे कम होंगे तो आप उनको कम पैसों का ऑर्डर करेंगे। लेकिन कार्ड से अगर आपकी जेब में पैसे कम होंगे, मिसाल के तौर पे आपने एक बर्गर ऑर्डर किया, आपको 300 रुपए का वो मिल रहा है,
उसके साथ ही एक डील है जो 350 रुपये की है, तो आप कहेंगे यार मैं डील मंगवा लेता हूँ क्योंकि मेरी जेब से पैसे नहीं जाने, मेरे अकाउंट से कटने हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने अल्टीमेटली 50 रुपये का लॉस कर दिया। तो इसी तरह आपने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की, छोटी छोटी सेविंग्स करने की कोशिश करें। मोबाइल ऐप से फूड ऑर्डर्स वगैरह करना छोड़ दें, इससे आप अच्छी खासी जो है वो सेविंग करने के काबिल होंगी। इसके बाद अगली पर जाते हैं, नेक्स्ट पर। हम अक्सर मार्केट में जाते हैं, हम डिस्काउंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम प्रमोशंस के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपने कभी देखा है कि प्रमोशंस कंपनी क्यों लगाती है? वो इसलिए लगाती है, वो इसलिए नहीं लगाती कि उनका माल पड़ा हुआ ख़राब हो रहा होता है, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो लालच दे रही होती है अपने क्लाइंट्स को कि हम इनको लालच दे के जो 10 रुपये की चीज़ बेचनी है हम 20 रुपये की बेचेंगे। प्रमोशंस जब भी कोई कंपनी लगाती है उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। कभी ऐसे हुआ है कि किसी कंपनी ने डिस्काउंट लगाया हो? होना तो ये चाहिए कि एक कंपनी अगर 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में दे रही है तो उसका रेवेन्यू कम होना चाहिए, लेकिन उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। क्यों? वो जब आपको सेलमैन चीज़ दिखा रहा होता है, वो बता रहा होता है कि ये चीज़ सर हम 10 रुपये का इसका रेट था, हमने 8 रुपये पे लगा के इसको सेल किया है, हमने इसकी प्रमोशन लगाई हुई है। अब पिछले दिनों क्या हुआ, मैं अपने बच्चों की, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने बच्चों की कुछ चीज़ें लेने के लिए गया, उनकी गारमेंट्स लेने के लिए गया। तो मैं एक शॉप पे गया, एक ब्रांडेड शॉप थी। तो मैंने उनसे कहा जी मुझे ये पैंट्स चाहिए। तो उन्होंने कहा सर हमने ये लगाई हुई है आजकल 1200 रुपये पे लगाई हुई है, ये आजकल हमने जो है प्रमोशन पे लगाई हुई है तो 1200 की है, अदरवाइज़ ये जो है 1800 रुपये की थी। तो मैंने कहा यार वो बता दें जिन पे प्रमोशंस नहीं लगी हुई। तो वो मुझे दूसरे पोर्शन में ले गया, तो वो वहाँ पे प्रमोशन नहीं लगी हुई थी। तो मैंने वहाँ देखा, वो जो मुझे बता रहा था कि वहाँ पे 1200 का रेट, वहाँ पे भी तकरीबन 12, सवा 12, 1250 रुपये का रेट। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये क्या, ये भी वही रेट्स लगे हुए हैं। तो मेरी तरफ वो देख के हंसने लग गया। उसने कहा सर ये सिर्फ हम प्रमोशन लगाते हैं, लोगों को सिर्फ एक पागल बनाना, एक उल्लू बनाने वाली बात होती है। ऐसी कोई कंपनी कोई इतनी पागल नहीं होती कि आपको जो पैंट उन्होंने 1000 रुपये में देनी है तो आपको 1000 रुपये की 2 दे रहे हो, नहीं देते। उसका रेट ही इतना होता है, 500 रेट होता है, जो आपको 1000 रुपये लगा के आपको डिस्काउंट कर देते हैं। डिस्काउंट से हमेशा बचें। जिस शॉप पे आप देखें कि डिस्काउंट लगा हुआ है, उस शॉप को आप फौरी तौर पे छोड़ दें, वो कोई डिस्काउंट नहीं लगा होता, वो सिर्फ आपको लूटने का एक बहाना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम कोशिश करते हैं, हम अपनी स्पेंडिंग्स कंटिन्यूस करते हैं, अपनी जो कंटिन्यूस स्पेंडिंग्स हैं, अपनी जो कंटिन्यूस शॉपिंग्स हैं, उनको पोस्टपोन करें। एटलीस्ट 24 घंटे के लिए आप पोस्टपोन करें, उनको सोचें। आपको सोचने का टाइम मिलेगा, आपको समझ आएगी कि यार नहीं, ये चीज़ जो मैं लेने जा रहा था इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। गैप लाएं। जब आप गैप लाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़रूरियात इतनी नहीं है जितनी आप तसलसल के साथ चीज़ें खरीदते हैं, उसमें आप ज़्यादा अपना लॉस करते हैं। आप जाते हैं मार्केट में एक पैंट लेने के लिए, आप 2 शर्टें साथ वैसे उठा के लाते हैं, क्यों लाते हैं? कभी आपने सोचा है? हालांकि पैंट आपकी 1000 रुपये की अगर आनी है तो शर्टें आपने 2000 रुपये के एक्स्ट्रा खरीद लें। आप अपने एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं उस चीज़ की। आप शर्टें खरीदने तो नहीं गए, आप उसी चीज़ को खरीदने जाएंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। अगर उस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्यों खरीद रहे हैं? आप खरीद कर अपने पैसा बाउंड कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद के घर रखें, आप उसको इन्वेस्ट करें। आप पैसे से पैसा कमाएं, ना कि आप पैसे से चीज़ें लेके अपने घर में ब्लॉक कर दें। आगे बढ़ूंगा। इसके अलावा हम करते हैं कि हम 2-2, 3-3 महीने की इकट्ठी चीज़ें लेकर घर रख देते हैं। भाई नहीं, ऐसे ना करें। इकट्ठी चीज़ें क्यों खरीदते हैं? आप हर महीने के हिसाब से खरीदें। जैसे आपको सैलरी मिलती है, आप एक पोर्शन उसमें से बना लें कि ये मैंने घर की ग्रॉसरी खरीदनी है, ये मैंने फलां चीज़ें खरीदनी है, वो खरीद के आप घर पे आपने रख दें और अपने पैसा बचाएं। कभी आपने सोचा है, हम अक्सर लोग तो जब हमें सैलरी मिलती है या हमारी कहीं से इनकम होती है तो हम अपना बजट तो हमने बनाया होता है
कि इससे मैंने ये ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, लेकिन हम में से 100% लोगों के बजट में कभी ये शामिल नहीं होता कि इस महीने हमने इतने % अपनी इनकम का सेव करना है। नहीं होता। हमारी सिर्फ सैलरी पे तो नज़र होती है और अपने अखराजात पे नज़र होती है। हमारी कभी भी ये नज़र नहीं होती कि हम, अगर मुझे इस महीने 10,000 रुपये सैलरी मिली है तो मैंने इसमें से 1,000 रुपये बचाना है। नहीं होती, कभी भी नहीं होती। अगर हम अपनी ये आदत बना लें कि सबसे पहले अगर मेरी सैलरी आई है, चलें जी 1,00,000 रुपये सैलरी आ गई, इसमें से 10,000 रुपये मैंने सेव करने हैं, 90,000 रुपये मैंने बाकी निकाल दिए हैं, इसमें मैंने अपने घर का जो भी बजट है वो चलाना है। और जब 90,000 रुपये में आप एक महीने बजट चलाएंगे तो अगले महीने जब आपको 10,000 रुपये पड़े हुए नजर आएंगे ना, तो दूसरे महीने आपकी कोशिश होगी यार मैं 15,000 बचाऊं। पैसा बचाएंगे तो आपको आने वाले वक्त में काम आएगा, अगर नहीं बचाएंगे तो आने वाले वक्त में तो नहीं काम आएगा। आने वाले वक्त में हो सकता है आपके साथ कोई मेडिकल का ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, आपको किसी भी तरह के, आपको अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाना है, आगे जाके बच्चों की आपने शादियां कर दी हैं, आज बच्चे आपकी फैमिली नहीं है, आने वाले वक्त में आपकी फैमिली आनी है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी सेविंग की आदत बनाएं। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि महंगी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें पहनने का उनको शौक होता है। यार मुझे एक बात बताएं, क्या ब्रांडेड चीज़ें पहनने से बंदा ज़्यादा खूबसूरत लगता है या लोकल चीज़ें पहनने से? मुझे ये बताएं, आप ब्रांडेड बड़े बड़े आप एक सुपर स्टोर पे चले गए, वहाँ पे एक एप्पल पड़ा है, वो न्यूजीलैंड का एप्पल है, वो आपको 400 रुपये किलो मिल रहा है, और वहीं पे आपका पाकिस्तान का एप्पल पड़ा है, वो आपको 180 रुपये किलो मिल रहा है। तो क्या ख्याल है कि आपको न्यूजीलैंड वाला एप्पल बाय करना चाहिए या पाकिस्तान वाला? लोग ब्रांडेड होने के चक्कर में वो न्यूजीलैंड वाला एप्पल, जी मैंने वो रेड लग रहे थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, मैंने वो बाय किए हैं 400 रुपये परचेज किलो पर। यकीन करें वो आपने नुकसान का सौदा किया है। आप अपना पाकिस्तानी ब्रांड बाय करें, जो आपका पाकिस्तानी पड़ा होगा, एक तो वो फ्रेश उससे ज़्यादा होगा। लोकल मार्केट की सब्जियां बाय करें, ब्रांडेड सब्जियों को छोड़ें, एक तो वो फ्रेश ज़्यादा होगा, दूसरा उसके पैसे कम आपने पे करने होंगे, ग़िज़ाइयत भी आपको ज़्यादा मिलेगी, पैसे भी आपके कम लगेंगे, और जो उसका फॉरेन एक्सचेंज होगा वो भी आपके पाकिस्तान में ही रहेगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा। आपके हर तरह का फ़ायदा है। बड़े स्टोरों में आप जब जाते हैं तो सब्जियां भी बाहर की पड़ी होती हैं, वो उनके अंदर जायका कोई नहीं होता, लेकिन वो उनके ऊपर लेबल लगा होता है कि इम्पोर्टेड फ्राम चाइना, इम्पोर्टेड फ्राम जापान, इम्पोर्टेड फ्राम न्यूजीलैंड। भाई हमने उसको क्या करना है? हम तो वो चीज़ देखें जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जिसके रेट भी कम हो, वो चीज़ बाय करें। इस चीज़ों से आप अपना अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। इनको बचा के आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। अक्सर बैंक अकाउंट्स जो है वो आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ देते हैं। मैंने एक बैंक में अकाउंट खोला था तो वो मुझे फैसिलिटीज़ दे रहा था कि आप 10 रुपये का भी गोल्ड आप बाय करना चाहें तो आप बाय करके अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये, 50-50, 100-100 रुपये का आप उनमें वो बाइंग करना शुरू कर दें। तो मैं अक्सर करता था, मैं हर महीने 100-200 रुपये का ऐसे हर हफ्ते जो है वो बाय कर लेता था। तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स मुझे पता चला कि वो उसमें तो मेरे एक अच्छे खासा गोल्ड बना पड़ा था। तो इस तरह दोस्तों अपनी आदत डालें, अपनी आदतें डालें अपनी सेविंग्स करने की। सेविंग्स करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप सेविंग्स नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जब खुदा न खास्ता आपकी सर्विस से रिटायरमेंट होती है, या आप कहीं जाते हैं या कहीं पोस्ट आउट हो जाते हैं, या आपकी सर्विस नहीं रहती खुदा न खास्ता, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ नहीं होगा। वो वक्त पछताने का होगा, पछताए बगैर उस वक्त टाइम गुजारा नहीं होगा, और पछताने से मिलेगा कुछ नहीं। लिहाजा अपनी सेविंग्स की आदत डालें, अपना पैसा बचाएं, अपने लिए बचाएं और अपने बच्चों के लिए बचाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एक काविश थी जिसमें कुछ टिप्स थी आपको पैसा बचाने के लिए, वो आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी, और इन पर अमल करते हुए आप अपने पैसे को, आप अपने रिजर्व्स को बढ़ाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।